पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल ने एक से बढ़कर एक बहाने गढ़े और जब जेल में हैं तो पार्टी अब उन्हें बाहर लाने के नई नई तरकीबें खोज रही है। अरविंद केजरीवाल जी नाम का जो उम्मीद और हौसलों का दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की तमाम तूफानी साजिशों के बावजूद रोशन है, तो इसलिए कि उस दिए की हिफाजत देश की जनता की दुआएं कर रही है, ईश्वर का आशीर्वाद कर रहा है। फिर भी डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शांत मन में भी आशंकाएं डालती है और कहने को तो ये एक बीमारी है, पर जो लोग डायबिटीज को जानते समझते हैं वो ये भी समझते हैं कि यह एक बीमारी नहीं बल्कि अगर काबू से बाहर जाए तो कई बीमारियों को शरीर में घुसने का दरवाजा बन जाती है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में हल्ला बोल और फिर 31 मार्च को रामलीला मैदान से केंद्र की सरकार और ईडी पर तमाम आरोप और अब तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, तिहाड़ का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के आईएएस आईपीएस अफसर चलाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में डालने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है। ये जानते हुए करी है कि अरविंद केजरीवाल को सीवियर डायबिटीज है। ईडी ने क्यों मांगी जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल की? जब उनको गिरफ्तार किया था तो ईडी ने कहा था कि वह पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वह समन्स पर नहीं आए इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ खत्म होने के बाद जुडिशियल कस्टडी मांगने का क्या कारण है? क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर फ्लाइट रिस्क है कि वो भाग जाएंगे, कि वो गायब हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को कुचलने का एक तरीका है। हर दिन नया आरोप, हर रोज नया प्लान, यहाँ तक कि अब 7 मार्च को देश भर में सामूहिक उपवास की भी तैयारी की जा रही है। 31 मार्च रामलीला मैदान से भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज इस दबाव में है क्योंकि अब जनता के दिलों में एक ही आवाज उठ रही है, ये अब हदें पार हो रही हैं, ये तानाशाही का इंतहा हो रहा है और इसके खिलाफ ये जो लड़ाई शुरू हुई है ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई को लेकर के हम लोग और पूरे देश भर में जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम इस अभियान को और तेज करने के लिए अरविंद केजरीवाल की जो ये लड़ाई है उसको और समर्थन देने के लिए, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, जिससे इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके, इसके लिए 7 अप्रैल को पूरे देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। केजरीवाल की खराब सेहत का भी हवाला दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 21 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद से अब तक केजरीवाल का वजन 4.5 किलो तक घट गया है। हालांकि तिहाड़ जेल के अधिकारियों का ये कहना है कि वो ठीक हैं। सीवियर डायबिटीज का एक बहुत मेजर खतरा शुगर लेवल गिरने का होता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता। तो अरविंद केजरीवाल ऐसी सीवियर डायबिटीज के पेशेंट, लेकिन इस डायबिटीज के बावजूद भी, इतनी बीमारी के बावजूद भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी डायबिटीज को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी देश के सेवा में कभी अड़चन नहीं डालने दी है।
ईडी की हिरासत के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। डायबिटीज से पीड़ित हैं, लिहाजा ब्लड शुगर के लेवल में पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव भी हो रहा है, लेकिन तिहाड़ में भी मुख्यमंत्री को घर का खाना खाने की इजाजत है। किसी भी आपात स्थिति के लिए उनके सेल के पास एक एक्टिव टीम भी तैनात की गई है। मुलाकात के लिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और वकील समेत 5 लोगों को मिलने की इजाजत भी है, लेकिन हर दिन केजरीवाल की खराब सेहत का हवाला दिया जा रहा है। स्पेशल डेस्क AMV नेटवर्क।